राजस्थान विधानसभा में आयोजित स्कूली विद्यार्थियों की युवा संसद की बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के विद्यार्थियों को किया संबोधित। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संदीप शर्मा ने दीप प्रज्वलन के साथ की कार्यक्रम की शुरुआत। जूली ने प्रदेश पर बढ़ रहे नशे के खिलाफ विद्यार्थियों को किया जागरूक। जूली ने विधानसभा की बारीकियों के बारे में भी विद्यार्थियों से किया संवाद। राजस्थान भाजपा को राज्यसभा सांसद मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर जोधपुर घांची समाज द्वारा आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। अध्यक्ष घांची नवयुवक मंडल पंकज भाटी ने बताया कि कल रात्रि 8 बजे जालोरी के चौराहे पर राज्यसभा सांसद मदन जी राठौर को राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर जोधपुर घांची समाज द्वारा महिलाओं ने ढोल पर डांस किया और समाज बंधुओं द्वारा जालोरी के चौराहे पर मिठाइयां बांटी गई। युवाओं द्वारा आतिशबाजी की गई। समाज बंधुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। समाज बंधुओं ने नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, भाजपा नेता राजेंद्र बोराना, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरुण घाणिदिया आदि उपस्थित थे। रेलवे एम्प्लॉय कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी की ओर से शहर के रेलवे स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए लगवाए गए नए वाटर कूलर का शुक्रवार को जीआरएम पंकज कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही जीआरएम और रेलवे अधिकारियों ने स्टेडियम परिसर में पौधारोपण किया। वाटर कूलर का लोकार्पण व पौधारोपण करने के बाद संबोधित करते हुए जीआरएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाकर उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने घटते जा रहे वनों और जल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही चिंता को जायज बताया और कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए वृहद स्तर पर इस तरह के आयोजनों से जन जागृति लाने की आवश्यकता है। जीआरएम ने कहा कि स्टेडियम परिसर में वाटर कूलर स्थापित करने से खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार परिहार ने बताया कि कार्यक्रम में एडीआरएम राकेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए वासुदेवन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आलोक कुमार सिंह, मंडल कार्मिक अधिकारी इंचार्ज डॉक्टर अरविंद कुमार व सोसाइटी पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेडियम परिसर में अनेक प्रजातियों के पौधे रोपे। प्रारंभ में सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार परिहार व NWREU के अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने अधिकारियों का स्वागत किया और चेयरमैन कौशल कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन परमानंद मीणा ने किया। जो अल्टीमेट कॉज है, जो इन्वायरमेंट के लिए है, यहाँ प्लांटेशन करा रहे हैं। साथ में जो दिन आपने चुना है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस में मैं खुद दिल्ली में था और मैं बहुत कुछ जानता हूँ उसके बारे में, किस तरीके से डिफ़िकल्ट कंडीशंस में और टफ कंडीशन में हम लोगों के सामने चैलेंज था और हम लोगों ने विजय पाई थी। उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आप सभी को और गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मैं आज जो ये एक्टिविटी हो रही है उसके लिए मैं पूरे संगठन को और बैंक को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये सोचा और काम करा रहे हैं। इन्वायरमेंट के लिए जो आप प्लांटेशन करते हैं उसमें जो सबसे खास बात है कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि आपने प्लांट लगाया, आप नहीं देखने जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं आगे 20 साल में कोई और दिखेगा, 30 साल में और कोई दिखेगा, तो आप भविष्य के लिए प्लांट लगा रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी भावना है और जैसा बताया है कि आपने फ्रंट जो रोड है उसके सामने लगाया हुआ है प्लांट। और हमारे एक एक शाखा को ये कार्यभार दिया जाता है, जब तक ये पौधे वृक्ष के रूप में न परिवर्तित हो जाए तब तक हमारी शाखाएं खुद यहाँ आती है और कुछ हमारे बैंक के साथी साथ आकर उन पौधों की देखभाल करने का भी कार्य करते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। 500 मीटर पैदल मशाल जुलूस निकालकर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदानों को याद किया गया। गुरुवार को कार्यक्रम का संयोजन प्रवीण शुक्ला शानू द्वारा किया गया। कारगिल विजय दिवस पर भाजपाइयों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मशाल जुलूस निकाला। शहर के आवास विकास कॉलोनी स्थित पटेल पार्क से शाम सैकड़ों की संख्या में भाजपाइयों के साथ शहर के प्रबुद्ध जन हाथों में मशाल लेकर निकले। इसमें भारी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। मशाल जुलूस में भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार, बिछिया ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा आदि मौजूद रहे।
जनपद बिजनौर में आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एवं उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट के सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दिल्ली संसद भवन के सामने हाथ में तख्तियां लेकर मेघालय में हुई शंकरलाल की हत्या और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजकुमार जाटव की हुई हत्या को लेकर लोकसभा स्पीकर व नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रामक नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के इस अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकरलाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में। समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय निर्माणाधीन एक मकान की छत से गिरकर एक मजदूर गंभीर घायल हो गया, जिसे तत्काल प्रभाव से राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने पाली बांगड़ अस्पताल रेफर किया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मारवाड़ जंक्शन की एक बस्ती में प्रतापगढ़ जंक्शन निवासी 22 साल का मजदूर मोहन लाल एक निर्माणाधीन मकान पर आरसीसी कॉलम भराई का काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसलने से करीब वह 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। इसमें युवक का एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसे इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से जिला अस्पताल रेफर करवाया गया। पाली जिला मुख्यालय सूरजपाल चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पाली जिले के कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह व खुशी की लहर है। जिले भर जिला कार्य समिति कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधि गण पदाधिकारियों ने आतिशबाजी के जश्न मनाया और खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार, रविंद्र सिंह बलावत, सभी कार्यकर्ता गण व जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। सूरजपोल चौराहा पर आयोजित भव्य आतिशबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह से केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व सभापति महेंद्र भोरा सहित सभी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं में जोरदार खुशी का माहौल है। और सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक सच्चे जनसेवक को राजस्थान की कमान सौंपी है। और निश्चित रूप से मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खूब ऊंचाइयों को छुएगी और इस राजस्थान का विकास होगा। पाली के लिए तो गौरव की बात है कि पहली बार पाली का भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष दिया है। इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है? आप मदन राठौड़ के साथ रहे, इनके संघर्ष के बारे में आप क्या कहेंगे? मदन राठौड़ वास्तव में संघर्षशील आदमी है। 30 साल से मैं मदन जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी आंदोलन हो, चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे कश्मीर में एकता यात्रा हो, चाहे दिल्ली में चेतना रैली हो, कहीं भी संघर्ष करना हो, संघर्ष का नाम ही मदन राठौड़ है। श्रीपुर में उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य का परिचय दिया, उनका फल मिला। आप उस समय उनके साथ? वास्तव में धैर्य का फल मिला। मोदी जी का फोन आया, मोदी जी ने कहा मदन जी आप फॉर्म विड्रॉल करो, और उसी समय मदन जी ने फॉर्म विड्रॉल किया। सबसे पहले राज्यसभा का सांसद बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने तोहफा दिया, और अब राजस्थान के सर्वोच्च पद पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी मदन जी राठौड़ को खूब खूब दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आप उस समय साथ में थे, क्या स्थिति थी सर उस समय? फोन आया जब आप साथ में थे? नहीं, फोन आया जब मैं साथ में नहीं था। वो रात को फोन आया उनके पास
वो जब घर में थे तब उनके पास फोन आया कि मदन जी प्लीज आप विड्रॉल करो, और एक तुरंत आदेश मानकर मदन जी ने हठात विड्रॉल किया, क्योंकि संगठन का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल तक आप जिला अध्यक्ष रहे, तो उनको संगठन का पूरा नॉलेज है। 2 बार विधायक रहे, राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक रहे, तो कभी पार्टी के गाइडलाइन से अलग हटके मदन राठौर जा नहीं सकते। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, राजस्थान में आपकी और राजस्थान में लोकसभा की सीटें गई नहीं, राजस्थान में अब जो 5 उपचुनाव है, मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। जिले भर जिला कार्य समिति कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधिगण पदाधिकारियों ने आतिशबाजी के जश्न मनाया और खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार, रविंद्र सिंह बलावत, सभी कार्यकर्तागण व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सुरोज पोल चौराया पर आयोजित भव्य आतिशबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह से केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व सभापति महेंद्र भोरा सहित सभी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं में जोरदार खुशी का माहौल है, और सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक सच्चे जनसेवक को राजस्थान की कमान सौंपी है, और निश्चित रूप से मदन जी राठौर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खूब ऊंचाइयों को छुएगी और इस राजस्थान का विकास होगा। पाली के लिए नया कुछ होगा? पाली के लिए तो गौरव की बात है कि पहली बार पाली का भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष दिया है। इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है? आप मदन राठौर के साथ रहे, उनके संदेश के बारे में आप क्या कहेंगे? मदन राठौर वास्तव में संघर्षशील आदमी है। 30 साल से मैं मदन जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी आंदोलन हो, चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे कश्मीर में एकता यात्रा हो, चाहे दिल्ली में चेतना रैली हो, कहीं भी संघर्ष करना हो, संघर्ष का नाम ही मदन राठौर है। सुमेरपुर में उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य का प्रयत्न तो उनका फल मिला। आप उस समय उनके साथ? वास्तव में धैर्य का फल मिला। मोदी जी का फोन आया, मोदी जी ने कहा मदन जी आप फॉर्म विड्रॉल करो, और उसी समय मदन जी ने फॉर्म विड्रॉल किया। सबसे पहले राज्यसभा का सांसद बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने तोहफा दिया, और अब राजस्थान के सर्वोच्च पद पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी मदन जी राठौर को खूब खूब दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आप उस समय साथ में थे, क्या स्थिति थी सर उस समय? फोन आया जब आप साथ में थे? नहीं, फोन आया जब मैं साथ में नहीं था, वो रात को फोन आया उनके पास, वो जब घर में थे तब उनके पास फोन आया कि मदन जी प्लीज आप विड्रॉल करो, और एक तुरंत आदेश मानकर मदन जी ने हठात विड्रॉल किया, क्योंकि संगठन का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल तक आप जिला अध्यक्ष रहे, तो उनको संगठन का पूरा नॉलेज है। 2 बार विधायक रहे, राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक रहे, तो कभी पार्टी के गाइडलाइन से अलग हटके मदन राठौर जा नहीं सकते। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, राजस्थान में आपकी और राजस्थान में लोकसभा की सीटें गई नहीं, राजस्थान में अब जो 5 उपचुनाव है, मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। जिले भर जिला कार्य समिति कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधिगण पदाधिकारियों ने आतिशबाजी के जश्न मनाया और खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार, रविंद्र सिंह बलावत, सभी कार्यकर्तागण व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सुरोज पोल चौराया पर आयोजित भव्य आतिशबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह से केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व सभापति महेंद्र भोरा सहित सभी उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व विधायक मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पाली जिले में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। शुक्रवार सुबह से ही पूरे जिले में भाजपा कार्यकर्ता राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सुमेरपुर, तखतगढ़ ग्रामीण समेत क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता आतिशबाजी कर एवं एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। शुक्रवार रात्रि में तखतगढ़ कस्बे के महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, पालिका अध्यक्ष ललित राकावंत, वरिष्ठ एवं पार्षद देवाराम चौधरी, पार्षद राजेश कुमावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष वीणा रावल, व्यापार उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार सोलंकी, पूर्व पार्षद शेषमल कुमावत, भाजपा कार्यकर्ता व राम सिंह कंबावत, पार्षद सुरेश कुमार, महेश रावल, लक्ष्मण घांची, रमेश माली, कमलेश रावल, पार्षद जोगाराम, विशाराम,
कुमावत समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे सुमेरपुर से 2 बार विधायक रहे, उप मुख्य सचिव रहे और पाली जिले से लगा तो हम इस जिले से आते हैं। पूरे राजस्थान में खुशी का लहर है और मदन जी को निश्चित तौर पर मदन जी भारतीय पार्टी को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। तो हमारे सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और हमारे जो क्षेत्र से निकले हुए एक साधारण से कार्यकर्ता वो आज प्रदेश ने बहुत महत्वपूर्ण पद दिया है, जिससे इस क्षेत्र के सभी जो निवासी हैं वो बहुत हर्षोल्लास के साथ आज उन्होंने इस बात का स्वागत किया है, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का। और हम आशा करते हैं कि मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। आने वाले समय में जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं उसको सक्षम तरीके से निस्तारित करेगी। की बात नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मदन जी पे विश्वास जताया है ना, वो निश्चित ही काबिल तारीफ है, क्योंकि मदन जी को संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है। 4 बार ये जिलाध्यक्ष रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और यहाँ कम से कम आरएसएस से जुड़े हुए और 50 साल से ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और निश्चित ही जो भी ये करेंगे राजस्थान प्रदेश भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा करेंगे और आगे आने वाले समय में भाजपा राजस्थान में और भी ऊंचे पायदान पे चढ़ती रहेगी। नहीं, क्या उनको तोहफा नहीं मिला क्या? आप समझ सकते हो तोहफा, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको काबिलियत से ये पद मिला है। नहीं, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी, उसके बाद उनको अब केंद्र नेतृत्व ने फोन करने के बाद उन्होंने आवेदन वापस लिया था, उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद बनाया, अब उनको बड़ा एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो क्या तोहफा नहीं है? आप इसको तोहफा कह सकते हो, लेकिन काबिलियत सबसे बड़ी बात है। काबिलियत थी उनकी, इसीलिए उनको बनाया गया और वो हमेशा पार्टी की विचारधारा पे और पार्टी के कम से कम हमेशा नियमों के अनुरूप ही चले हैं। इसलिए उन्होंने जिसने भी फ़ोन किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी ने भी फ़ोन किया है, तो उन्होंने झट से अपना वो नामांतरण वापस दे दिया। मनरेगा मेट संघ ब्लॉक मारवाड़ जंक्शन की मासिक बैठक का आयोजन मारवाड़ के जार्डन में प्रेमपुरी जी महाराज के मंदिर में गेट संघ अध्यक्ष यासीन बागवान आउवा के सानिध्य में किया गया। अध्यक्ष यासीन बागवान ने नरेगा संबंधित जानकारी दी। कोषाध्यक्ष अर्जुन सोलंकी ने सभी नए मेट साथियों का सदस्यता ग्रहण करवाई। मेट संघ की प्रमुख समस्याओं को लेकर आपस में विचार विमर्श कर समस्याओं के निस्तारण के बारे में विचार विमर्श किया गया। महत्वपूर्ण मेट संघ की बैठक में मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत के मेट के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में विजय पवार जार्डन, सुखदेव सिंह बांसोर को संगठन मंत्री के पद पर मनोनीत किया गया और सरपंच प्रतिनिधि मुकेश दायमा की निर्देश उपस्थिति पर 7 मेट संघ द्वारा गोचर भूमि में वृक्षारोपण किया गया। मेट के अध्यक्ष बागवान द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में अपनी सहभागिता निभाने और वृक्षारोपण के लिए प्रचार प्रसार करने की अपील सभी सदस्यों से की। पाली जिला मुख्यालय पर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा अम्बेडकर सर्कल से शहीद स्मारक तक मशाल रैली निकालकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले भर से अलग अलग क्षेत्र से आई सैकड़ों की तादाद में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मशाल रैली में हिस्सा लिया। तत्पश्चात सहित स्मारक पर अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको शहादत को नमन किया। मशाल रैली में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कन्हैयालाल ओझा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पाली, आज अंबेडकर सर्कल से शहीद स्मारक तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सम्मान में आज 25 तारीख को कारगिल विजय दिवस के रूप में मशाल रैली निकाली। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान की विधानसभा में आज ज्यादातर विधायकों ने जो संपूर्ण राजस्थान में हमारे हरिजन भाइयों ने जो टोल डाउन हड़ताल की हुई है और उसमें सफाई के काम के लिए हरिजन वर्ग को ही नियुक्ति दी जाए। आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के निर्देशानुसार सुमेरपुर में पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सुमेरपुर कस्बे में श्री सुगंधा माता मार्केटिंग सुमेरपुर पर नकली घी के संदेह पर 1602 लीटर ब्रांड गोधारा के नाम से बेच रहे घी को जब्त कर सैंपल लेकर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए। शुक्रवार को पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के निर्देश पर की गई कार्रवाई में उप निरीक्षक पुलिस थाना सुमेरपुर निर्मल कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायण सिंह इंदा, चिकित्सा कर्मी सवाई सिंह, पुलिस कांस्टेबल राजकुमार, किशोर सिंह, ऑपरेटर ओम प्रकाश प्रजापत भी साथ रहे। गौरतलब है कि आमजन को शुद्ध आहार मिले, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थ के सैंपल ले रहे हैं। साथ ही आमजन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। सुमेरपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत श्री सुंदा माता मार्केटिंग कंपनी के ऊपर आज कार्रवाई की गई। वहाँ पे 1602 लीटर करीबन गोधारा ब्रांड का घी हमने सीज किया और जिसके 2 सैंपल लिए गए और उनको अपने जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने पे तो आगे की कानूनी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके तहखाने के अंदर भी माल पड़ा था, वो भी क्या इसमें शामिल है? वो भी गोधारा का ही है और वो भी शामिल है इसके अंदर। शनिवार सुबह शनिधाम मंदिर दिल्ली बाईपास रोड पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शनिधाम मंदिर के महंत बाबा रंधावा ने बताया कि समग्र सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया के द्वारा समय सेवा संस्थान गत 25 से शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में धूम्रपान, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरण रैली का आयोजन करती रहती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिधाम मंदिर में विशाल रक्तदान शिविर व जयपुर शहर एवं जयपुर ग्रामीण की 40 स्कूलों के 1100 से ज्यादा छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज, गणेश मंदिर के महंत राजा राम शरण दास, पुरुषोत्तम दास महाराज, पार्षद व चेयरमैन राजेश गुप्ता आदि समाजसेवी मौजूद रहे। सिकंदरा कस्बे में बांधकुई रोड पर संचालित अन्नपूर्णा रसोई में भोजन के टोकन की बात को लेकर ऑपरेटर से मारपीट की गई। वहीं मारपीट की घटना रसोई घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 युवक ऑपरेटर के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना पर पहुंची सिकंदरा पुलिस ने ऑपरेटर का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। पूरा घटनाक्रम बीती रात करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। वहीं घटना के विरोध में आज अन्नपूर्णा रसोई बंद रही, जिसके चलते लोगों को बिना खाने के बेरंग लौटना पड़ा। वहीं घटना को लेकर अन्नपूर्णा रसोई संचालक गीता बैरवा ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जयसिंहपुरा खोर में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई, जिले के डीसीपी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त रामगंज व आमेर संबंधित एसएचओ और थाने के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान वृत्त क्षेत्र रामगंज व आमेर जयपुर के परिवादियों की जन सुनवाई की गई। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत दिलाना था। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जन सुनवाई में अधिकांश मामले जमीनों से संबंधित आए हैं। इनमें घर पर जबरन कब्जा करना, किराएदार बनकर मकान मालिक को धमकाना, पार्किंग विवाद से संबंधित मामले हैं। कुछ लोगों ने पुलिस पर ही मिलीभगत करने के भी आरोप लगाए। शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने संस्कार पब्लिक स्कूल के संस्थापक शशिकांत शर्मा व स्कूल के बच्चों के साथ जयसिंहपुरा खोर थाने परिसर में पौधारोपण किया और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। जोसेफ ने बताया कि हमारे जीवन में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्ष हमें शुद्ध प्राण वायु उपलब्ध कराते हैं, प्रदूषण को रोकते हैं, पानी के बहाव एवं कटाव को रोकते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बनाने में सहायक होते हैं। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। उन्होंने पुलिस थाने के लॉन को सदा हरितमा से आच्छादित रखने एवं हरियाली के लिए सभी को मिलकर प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। नगर निगम व अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। वाल्मीकि समाज की ओर से नगर निगम से शहर में रैली निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अम्बेडकर सर्किल पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।
अलवर नगर निगम व अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। जगह जगह कचरे के ढेर पड़े। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता और आरक्षण मुक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग। सफाई व्यवस्था खराब हो रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। आज सफाई कर्मचारी ने हड़ताल भी कर रखी, तो 10 तरीके से गंदगी हो रही है शहर के अंदर। पार्षद भी धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे पर? अलवर शहर में नगर परिषद को नगर निगम में भूतपूर्व सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार ने इसको नगर निगम बनाया। बहुत काफी समय से कांग्रेसियों की और जनता की मांग थी, उसके हिसाब से गहलोत जी ने इसको नगर निगम बना करके और इसका बजट बढ़ाया। अरबों रुपए का बजट है इसका नगर निगम का। लेकिन आज ये नगर निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जब से माननीय घनश्याम गुर्जर जी इस नगर निगम के महापौर बने हैं, तब से ये नगर निगम नरक निगम हो गया है। हमारे अलवर शहर में कोई सा भी पार्षद, जैसे आज ये पार्षद जी वार्ड नंबर 3 के पार्षद जी धरने पर बैठे हुए हैं, उससे पहले भी कई पार्षद बैठे। मंत्रियों के और महापौर के और अन्य बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भेंट चढ़ाया जा रहा है। आपको क्या लगता है सफाई व्यवस्था खराब है? सफाई व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल नरक बना हुआ है। अलवर की जनता तो ऐसे जी रही है जैसे नरकों में जी रही हो। नाले भरे पड़े हैं, जरा सी बारिश आती है पानी बाहर आता है, काला काला पानी, सारी पन्नी वगैरह अटम सटम, बाहर निकल नहीं सकते, रोड जाम हो जाते हैं, स्कूटर भी निकल नहीं पाते, गाड़ियां बंद हो जाती है। पैसा पहुंच रहा है, पार्षदों को पहुंच रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए माननीय जिलाधीश महोदय से, एंटी करप्शन ब्यूरो से, सीबीआई से, और यहाँ लगाए ईडी को। अगर मोदी जी को लगानी है तो ईडी को यहाँ लगाए, अलवर नगर परिषद में लगाए ईडी को, और इनको एक एक को गिरफ्तार करे। और अलवर की अगर दशा सुधारनी है तो जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं ना, अब बीजेपी पार्षदों को सफाई का ठेका देने, क्या बीजेपी पार्षद से सफाई का ठेका लेने के बाद कोई उनसे पूछ सकता है? उन्हीं की सरकार है, क्या कोई की हिम्मत है जो उस बीजेपी के खरीद दिए जाए, पार्षदों को सुपर्द किए जाए, पार्षदों की देखरेख में सफाई कार्य हो? मैं समझता हूं आज से पहले मैं जानता हूं हमारे यहाँ स्कीम नंबर 4 में जोगिंदर कोचर जी पार्षद थे, उनकी मिसेज पार्षद थी। मेरे को पता है, मैंने देखा है उनको, वो सुबह 6 बजे निकलते थे सफाई कर्मचारियों के साथ, एक एक नालियों को, एक एक नाले को, एक एक सड़क को साफ करवाते थे। क्या बात कर रहे हो आप? पार्षदों में हिम्मत होनी चाहिए। ये महापौर जी और मंत्री जी क्या करेंगे? मंत्री और पार्षद और महापौर ये पार्षदों की वजह से हैं, और ये सारे पार्षद जनता की वजह से हैं। ये भूल रहे पार्षद, इनको आपके आप देख लेना, पटकनी नहीं खवाते जनता। तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आपके ये बोर्ड खत्म होगा, और ये तो रुका हुआ है। नहीं, बिना वो जो चेयरमैन थी उनका हाईकोर्ट से ऑर्डर हो चुका, क्यों नहीं उसको महापौर बना रहे? क्या कारण है उसको महापौर क्यों नहीं बना रहे जब हाईकोर्ट का ऑर्डर है? लेकिन आज की हमारी जुडिशरी भी मैं समझता हूं कि ढीली ढाली है। वो कितने दिन से उनका हुआ पड़ा है ऑर्डर, लेकिन उनका यहाँ पर मनोनयन नहीं हो पा रहा है, भेंट चढ़ी पड़ी है वो भ्रष्टाचार से। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद जैन, महासचिव जन कल्याण सेवा समिति स्वर्ग अलवर। संबंध में रैली निकल रही है, ये पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज के द्वारा रैली निकाली जा रही है। यहाँ 2000 सफाई कर्मचारी की होने वाली भर्ती 2024, इसके अंदर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता ना देकर अन्य समाजों को देते हैं, जिससे पूरे राजस्थान में सफाई व्यवस्था बिगड़ती है। ये कच्चो कर्मचारी आज जैसे कि सफाई कर्मचारी जब ये ठेकेदारी में काम करते हैं तो 5-5 हजार रुपए में ये वाल्मीकि समाज लोग काम करते हैं, इनको 10-15 साल हो जाते हैं। जब आती है भर्ती होने की तो उसमें अन्य समाज के लोग हो जाते हैं। वहाँ अनुभवों का बीजेपी लिए कहना चाहता हूँ कि लोगों को भी इनका सहयोग करना चाहिए। ये वो गरीब तबके के लोग हैं, जब सीवर में डूब के मरेगा तो वाल्मीकि समाज, नाले में कूदेगा तो वाल्मीकि समाज, सीवर साफ करेगा तो वाल्मीकि समाज, जब भर्ती आएगी और ऑफिसों में बैठेंगे तो अन्य लोग। ऐसा क्यों साहब? कितने लोग शामिल हैं आज रैली में? पूरे वाल्मीकि समाज के लोग शामिल है। पूरे राजस्थान में रैलियां निकल रही है, पूरे राजस्थान में इनका विरोध हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से भी कि उनको भी इसमें
देखकर और सहानुभूति देखकर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये नगर परिषद से अम्बेडकर चौराहा मेन बाजार होते हुए मुख्य सरवणपुर सभापति नगर निगम। हेलो। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रीय प्रबंध समिति की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक राता नाडा माहेश्वरी भवन में शनिवार सुबह उद्घाटन सत्र से शुरू हुई। देश भर के 47 प्रांत व 14 देशों से आए 400 से अधिक प्रतिनिधियों का मुख्य द्वार पर तिलक लगा मारवाड़ की प्रसिद्ध बांधनी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थानी कला से रूबरू करवाने के लिए नौपत वादक द्वारा अभिनंदन गीत वादन के साथ गाकर समा बांधा गया। प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने बताया कि संत ललित प्रभ सागर जगत गुरु विदेही वल्लभाचार्य महाराज, संत अमृतराम महाराज व साध्वी प्रियवृंदा के सानिध्य में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे, महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने किया। सत्र का मार्गदर्शन करते हुए संत ललित प्रभा ने कहा कि भारत में वर्तमान आस्था के केंद्र राष्ट्र गौरव राम मंदिर के लिए भीव का समर्पण, आंदोलन, संघर्ष की ही जीत के ही आज हम भगवान राम के दर्शन कर राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। सागर ने कहा कि हमें आज समानता समरसता का भाव को बढ़ाने हुए कार्य करने की जरूरत है। कोई भेदभाव नहीं हो और सब समान होंगे तभी हिंदू प्रगति करेगा। समान भाव होगा तो सबका जीवन संवर जाएगा। किसी एक भी जिंदगी बनती है तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम सबका एक साथ नहीं कर सकते लेकिन दीपक की तरह आसपास तो उजाला कर सकते हैं। इंस्पिरेशन स्पोर्ट्स एकेडमी के निदेशक व अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रशिक्षक मोहम्मद जाकिर की दिनांक 13 से 25 जुलाई 2024 तक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशियन हैंडबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई। 18वीं एशियन जूनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर पुरुष हैंडबॉल टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में भाग लेकर जोधपुर लौटने पर आज दिनांक 27 जुलाई 2024 शनिवार को रेलवे स्टेशन पर इंस्पिरेशन स्पोर्ट्स एकेडमी व जिला हैंडबॉल संघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों व जोधपुर खेल जगत के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अकेडमी के संयुक्त निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि मोहम्मद जाकिर को हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय जूनियर पुरुष हैंडबॉल टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया और वे हैंडबॉल खेल में किसी एशियन चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त होने वाले राजस्थान के प्रथम पुरुष प्रशिक्षक हैं। अकेडमी के प्रबंध रिजवान मोहम्मद ने बताया कि इस अवसर पर जोधपुर खेल जगत के कई गणमान्य व्यक्ति जिनमें जिला हैंडबॉल संघ के पूर्व सचिव श्रवण सिंह राठौर, वर्तमान सचिव नवरत्न गहलोत, क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र सिंह टाक, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रजाक मोहम्मद, वीरेंद्र सिंह, नदीम इकबाल मोयल, खेल संघों से जुड़े कई व्यक्तियों और खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक मोहम्मद जाकिर का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। ब्लॉक सभागार बिछिया में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए पेयजल, सफाई, जल निकासी सहित अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए योजना पर विचार हुआ। सर्वसम्मति से 2 करोड़ की कार्य योजना को प्रस्तावित किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में सदर विधायक पंकज गुप्ता व पूर्व विधायक प्रतिनिधि मोहन सिंह, ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता व बीडीओ फहद खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में सदर विधायक ने संबोधन में कहा, हमारी सरकार जो भी काम सड़क, बिजली, आवास, पानी, राशन कार्ड और विभिन्न प्रकार की योजना दे रही है उसका लाभ प्रधान के माध्यम से जनता को मिलता है। 75 साल में जो काम किसी सरकार में नहीं हुआ वो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूर्व विधायक प्रतिनिधि मोहन सिंह ने अपने संबोधन में कहा, हम सरकार के विकास कार्यों को बहुत तेजी से कर रहे हैं। क्षेत्र में जो भी सड़कें बची हैं उनको निवाड़ योजनाओं में लिया है और जो शेष सड़कों को निवाड़ योजनाओं में पंचायत में कराया जाएगा। बीडीओ ने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप महत्वाकांक्षी योजना गांवों में जल परियोजना के तहत हुई गलियों की खुदाई को दुरुस्त कराना है और शासन से निर्धारित सभी आदेशों का पालन कराना हमारा कर्तव्य है। इस मौके पर विशाल सिंह, दिवाकर तिवारी, विमल सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जोधपुर पहुंचे व विशेष विमान से जोधपुर आए। प्रशासनिक अधिकारियों ने की अगुवाई। एयरपोर्ट पर लोकसभा स्पीकर का भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ओम बिरला ने कहा, मजबूत न्याय प्रणाली लोकसभा का मजबूत स्तंभ है। कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन से हुआ। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्ना राम ठोलिया ने सभी
अतिथियों का स्वागत किया। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा विधानसभा भी जल्द ही पेपरलेस होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह हाई कोर्ट में जिस तरह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है विधानसभा में भी होगा। कार्यक्रम में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान हाई कोर्ट में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी से अवगत करवाया। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने बिरला जोधपुर पहुंचे थे। न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर सेमिनार का अमृत पैलेस में आयोजन होगा। उच्च न्यायालय की 75 वर्षगांठ मनाई जा रही है। जोधपुर उच्च न्यायालय की 75 वर्ष की यात्रा में यहाँ की बारगाह, यहाँ के न्यायालय का, यहाँ के न्यायाधीशों का एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसकी विशिष्टता प्रामाणिकता को बनाए रखना। आज पूरे देश के अंदर जो स्थिति बार न्याय व्यवस्था पर सब करते हैं, यहाँ के कई एडवोकेट और यहाँ के कई न्यायाधीश अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपनी प्रमुख भूमिका 28 से ज्यादा यहाँ के न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय के अंदर अपनी सेवाएं की। कई यहाँ के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में सेवाएं दी है। मैं कह सकता हूँ कि 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने जहाँ देश के अंदर लोकतंत्र के विश्वास का किया है, उसमें न्यायालय की भूमिका बहुत है। आज दुनिया में भारत का लोकतंत्र विशिष्टता प्रामाणिकता है और लोगों को सहज सुलभ सस्ता न्याय मिले। इसके लिए न्यायालयों ने भी अपने कामकाज में व्यापक परिवर्तन किया है और जहाँ न्याय व्यवस्था उचित होती है वो देश सफलता की ओर चलता है। और कह सकते हैं कि भारत में न्याय तंत्र मजबूत है, जिससे हमारे देश का संविधान और उसकी मूल भावनाओं को हम मानते हुए देश आगे बढ़ रहा है। और 75 वर्ष की यात्रा में हमने 400 करोड़ के बजट से शुरू किया था। आज 48 लाख करोड़ का बजट हमने पेश किया है, जो हमारे लोकतंत्र की यात्रा को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हमने इतने बड़े परिवर्तन किए। महेश शिक्षण संस्थान की इकाई सोहनलाल मनिहार बालिका विद्यालय प्राचार्य अनीता खक्कड़ के निर्देशन में विद्यालय की छात्राओं के चहुमुखी विकास के लिए छात्रा परिषद का गठन कर उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य ने की तथा समारोह की मुख्य अतिथि समाज सेविका डॉक्टर शोभा मोदी थी। सरस्वती पूजन से प्रारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा परिषद में चयनित सभी छात्राओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं अपने सूक्ष्म उद्बोधन में शोभा मोदी ने छात्रों को अनुशासन में रहने की सलाह दी तथा सकारात्मक सोच रखने को कहा। प्राचार्य ने छात्रा परिषद में चयनित छात्राओं को बधाई देते उन्हें ईमानदारी से अपना कार्य करने एवं विद्यालय के विकास में सकारात्मक सहायता करने की सलाह दी। वहीं विद्यालय प्रवक्ता ने बताया कि यह चुनाव 2 स्तरों पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम स्तर पर छात्राओं ने अपने अपने हाउस में कैप्टन, उप कैप्टन का चुनाव किया तथा दूसरे स्तर पर विद्यालय हेड गर्ल व वाइस हेड गर्ल का चुनाव किया गया, जिसमें प्रत्येक पद के लिए 6 विद्यार्थी थे। कड़े मुकाबले में निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के साथ कक्षा 12वीं की अनन्या व्यास हेड गर्ल तथा कक्षा 11वीं की दीपशिका पुरोहित वाइस हेड गर्ल चयनित हुई, जिन्होंने पद व गोपनीयता की शपथ ली। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गो व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि माधव संस्कार सेवा केंद्र के संचालित केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटावास पालरी जोधपुर में बाली सिंह, गोपाराम चौधरी व मारवाड़ी युवा मंच पर्यावरण प्रदेश संयोजिका डॉक्टर अक्षता कचावाहा नेतृत्व में 21 फलदार पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में गुरु गोविंद कल्ला, सुनील ओझा, अविनाश मुथा, अंकित पुरोहित, आशीष पुरोहित, महेश जोशी, घनश्याम सारस्वत, जुयाराम विश्नोई, बद्रीनारायण हर्ष आदि ने सहयोग किया। नगर निगम उत्तर क्षेत्र में मटोर चौकी के पास मोक्षधाम के रास्ते को बंद करने, नागादड़ी नदी के दोनों किनारों पर दीवारें बनाने व नदी को नाले में परिवर्तित करने के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए।
नागादड़ी नदी बचाओ संघर्ष समिति व क्षेत्रवासियों की ओर से पिछले कई दिनों से मंडोर पुलिस चौकी के पीछे अंबाला बेरा के पास रेलवे ब्रिज के नीचे रास्ते को बंद करने को लेकर विरोध किया जा रहा है। निर्माण कार्य में तेजी को देख समिति व क्षेत्र के महिला पुरुषों ने निर्माण स्थल पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान जेडीए के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सार्वजनिक रास्ते को बंद करने का विरोध किया। समिति संयोजक हरीश सिंह कार्य ने किया बताया कि इस मामले में जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ इकट्ठे हुए आप क्या कारण है? ये वर्षों पुराना, जब यहाँ इकट्ठे हुए आप क्या कारण? उससे पहले से ये एक पुराना पुश्तैनी रास्ता है, ठीक है। अभी निगम बोल रहा है कि ना रेलवे वाले बंद करवा रहे हैं और रेल वाले बोल रहे हैं निगम वाले। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। परेशान ये एम्बुलेंस आने का रास्ता भी नहीं रख रहे हैं, जबकि ये रास्ता पुराना था और इस रास्ते को बंद करके जनता को परेशान किया जा रहा है अननेसेसरी। यहाँ पे आप ये पैसा लगा रहे हो। निगम ऐसे तो बोलता पैसे नहीं है, अब यहाँ लगाने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? यहाँ शमशान है, यहाँ से जितने भी वार्ड है इधर से रास्ता जाता है, हर एक व्हीकल निकलता था पहले। अब यहाँ पे इतनी परेशानी हो गई है, एक 2 व्हीलर निकलना मुश्किल है। आप यहाँ देख सकते हो पूरा खोद के यहाँ पे इसको ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉक करने का मतलब क्या है? जनता को परेशान कर रहे हो जानबूझ के आप लोग। और हम लोग यहाँ इकट्ठे इसीलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। या तो हमारे पहले वाला रास्ता दे दो जो था वही, और नहीं तो हम हमारे विरोध यहाँ पे करेंगे। और रेलवे जगह जगह तो है ना अंडरब्रिज बना रही है और है भी अंडरब्रिज यहाँ, जबकि ऑलरेडी शुरू से अंडरब्रिज है। तो रेलवे वाले निगम वालों को आगे करके यहाँ पे ये ब्लॉक करवा रहे हैं। ब्लॉक कराने का सेंस क्या है? हमें यह तो अधिकारी आके हमसे बात करे, इसके लिए जनता क्यों परेशान होगी? यहाँ एम्बुलेंस की वजह से, एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ हम लोग ये परेशान उठाते रहे क्या? यहाँ पे तो परेशानी सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। आपका नाम? सुमन कचरा, 79 वार्ड और प्रत्याशी हूँ मैं बीजेपी से। ये हमारे क्या है, मंडोर पुलिस चौकी के पीछे जो रेलवे अंडरब्रिज बना हुआ है, ये आज से नहीं है, सदियों से है, बरसों से है। इसी अंडरब्रिज से पूरा गांव आता है। मंडोर के अंदर 8, 10, 12 बेरा है, उनका सबका रास्ता यही है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो शमशान है ये 36 कौम के शमशान है और 36 कौम का शमशान का भी रास्ता यही है। दूसरी बात है कि यहाँ से जो रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पूर्ववर्ती सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस रेलवे अंडरब्रिज को ठीक करने के लिए नया बनाने के, आरओबी बनाने के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। मगर वर्तमान नगर निगम द्वारा इस पुल को बंद करने का काम किया जा रहा है, जबकि रेलवे प्रशासन द्वारा जगह जगह ओवरब्रिज है, वहाँ पर नीचे से ओवरफ्लो बना रखे हैं। तो हमारी यहाँ बस्ती यहाँ रहती है। हम लोग 5 दिन से यहाँ धरने पे है। आज नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी है और अब रोड को बता रहे हैं कि भैया रास्ता, आम रास्ता खोल देंगे, जबकि हम सबका रास्ता यही है नीचे से जाने का। ये नगर निगम है जो हटमिट धारिता किए हुए और पूरी की राजनीति हो रही है। उनका नाम? लक्ष्मण बरियार। बजरंग मंडल सेवा समिति सिकंदरा की नई कार्यकारिणी का गठन कर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरपंच राम अवतार सैनी की अध्यक्षता नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सरपंच राम अवतार सैनी की अध्यक्षता नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारी राम सिंह सैनी, सचिव देवी सहाय सैनी, कोषाध्यक्ष पूरनमल सैनी व छोटेलाल सैनी समिति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सैनी समाज के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रघुनाथ सैनी का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें, बजरंग मंडल सेवा समिति के तत्वाधान में विगत 24 वर्षों से रणथंभौर गणेश जी की पदयात्रा ले जाई जाती है। बैठक के दौरान यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान रामदयाल सैनी, प्रेमचंद सैनी, गोपाल सैनी, राजौरिया बनवारी सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।